सभी को जोहार जय धर्म में। कैसे हैं? हम उम्मीद करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह हम जंगल के घाटियों के बीच में बैठ कर के कुछ कार्य कर रहे थे, तो सोचे कि आप लोग से मेरी बात हो जाए। तो मैं चाहा कि आप सबको मैं कुछ के बारे में चर्चा कर सकूं और कुछ के बारे में बता सकूं। तो बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह घूम करके, और आप लोग भी जहाँ है वहाँ घूमने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़ कहने के लिए तो भूल ही गया, इनेला नमागे इनेला टोंकानु किट्टी बराली मदगी खतरम किरकिरी और हुर्मी काम धीरे धीरे मंस्किम काली। तो नीमेंद्रा नाना लगदर एमन तेंग के और एमन बतलाना ही प्रयास नन के निम तो खाम लगदर के ज़्यादा ब्लॉगिंग कमदन टोंका टोलंग नुम कमदन। और नम्हा आलर जइया जइया रानर बहुत बढ़िया थी अपना अपना कामन नना लगनर और मुंधारे बढ़रा लगनर। तो अक्कुन ही डेट नु नमागे चाहा ली कि कम से कम सोशल मीडिया ही बारे नु अर्थ आदि समझारना इंगनेम की नमा अक्कुन नाम सोशल मीडिया ने बहुत खोखा आदत और सोशल मीडिया तो बहुत आलर मुंधु बड्डर कर कनर और कमारा हूँ लगनर इन्नू इंद्रिम रोकथाम मल्ला। तो नेखा दे नेखा अंदर जा बगे एक्टिविटी री जा बगे जानकारी री जा बगे काम नन्ना ही जानकारी री बहुत आलर नमा सोशल मीडिया ती हूँ पैसा कमारा लगनर। तो नमा के प्रयास नन्ना के चाहिए कि नम जइया रहा था ये सोशल मीडिया ही भरपूर फ़ायदा उठवाना ने का। तो अक्कू नन किया एरा लगदा रा करती बचकन की दा मैया अरिकन की निमा कने बात मनली। तो ए नेउंटा ब्लॉग दो दिन एक दिन माँ कमो निमा कने बात मा मनो बोले अंगा के कोड़े लग्गा में लगी ईगने सोचकन की निमा तुर बात ननुन। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि हमारे आदिवासी भाई अधिकांश जंगलों में ही रहते हैं, और जंगलों में क्यों रहते हैं इसके पीछे का रहस्य भी हम लोग को खुद पता है और लोगों को ही पता है। क्योंकि हम जंगलों में ही रहना पसंद किए, लेकिन किसी के अधीन रहना पसंद नहीं किया। हम एक आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। तो हम यही बोल रहे थे इस बात करने के दौरान कि हम आदिवासी जो हैं वह सोशल मीडिया का महत्व को समझे। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ करके बहुत सारी चीज़ों को कर पाते हैं और अपनी हर बातों को हर लोगों जन जन के यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं और पहुँचा भी लेते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी भाई सोशल मीडिया का महत्व नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और अपने ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, और जब हमें कुछ वो उनसे एक विपरीत होना भी चाहिए, तभी हम आदिवासी का एक जो हम लोग के ऊपर वो दिखता है आदिवासी होने का वो थप्पा वो दिखना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है। और हम तो काफ़ी बहुत पहले सोशल मीडिया के बारे में नहीं जान रहे थे, और जाने भी तो हम कुछ किए नहीं। तो हम यही कहते हैं कि कम से कम हमारे लोग जो एकदम सुदूर इलाकों में हैं, जो जहाँ है वहाँ के ही चीज़ों के बारे में बताएं, विशेषताओं को बताएं, वहाँ के लोगों के बारे में बताएं, वहाँ के प्रकृति में क्या क्या है प्रकृति के बारे में बताएं, ताकि सब कोई एक दूसरे के यहाँ जो चीज़ है उसका लोग जान सकते हैं और उन्हें भी अनुभव मिलेगा जहाँ के लोग इस चीज़ को दिखा पाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, रोहतासगढ़ के बारे में कुछ कुछ आप लोग के बीच में मैं रखता हूँ बातें, और आप लोग सुनते भी हैं और मुझे खुशी भी मिलती है आप सबका कमेंट पढ़ करके। और मुझे अपने अंदर एक अनुभव आता है कि मैं कुछ आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ। तो आप लोग भी जहाँ से हैं उस चीज़ को दिखाने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। अभी मैं 2 दिन अपने ब्लॉग में बताया था कि अभी मेरे यहाँ एक कटाई का जो फल है वह लगा हुआ था। और देखिए ये सो कटाई अभी देखिए कुछ कुछ कटाई का जो है ये देखिए एक एक फल जो है पक रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक दूसरे को दिखा करके भी कुछ कमा सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा कहा जाता है कि यूट्यूब एक
पैसे की एक पेड़, पैसे का एक पेड़ है। तो बहुत सारे लोग मतलब लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ कमाते हैं और हम लोग सोशल मीडिया का महत्व अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ये पार्ट टाइम में भी हम एक दूसरे को दिखा करके, बोल करके, हंस करके, मैंने कुछ भी कर करके हम कुछ कमा सकते हैं। तो मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगा, तो मैं भी सोचा कि आप लोग से मिलूं और बात करूं और लोगों को बताऊं। देखिए अभी जंगल में क्या एक चीज़ और है, देख रहे हैं कांटा कितना है। ये देखिए अभी करवन का सीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी करवन आपको जंगल में ये मिल जाएंगे। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? तो ये देखिए करवन का फल है, काफ़ी मीठा लगता है और खट्टा भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे। आप खोजिए, आप जहाँ कुछ कीजिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ दिखाइए, लोगों को समझाइए, ताकि यह एक एक समय आपका एक दूसरे के साथ बीते। और अपने बारे में भी सोचना है और दूसरे के बारे में भी सोचना है। जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं, मतलब अच्छा से बिता रहे, लेकिन एक दूसरे के जीवन के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा और ज़्यादा कुछ आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ कुछ कीजिए, है ना। अपने बारे में ही बताइए, अपने ही बारे में, अपने समाज के बारे में बताइए, अपने लोग के बारे में बताइए, अपने जगह के बारे में बताइए, ताकि लोग एक दूसरे के बारे में समझ पाए और लोगों को समझा पाए। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिल करके। मैं तो ज़्यादातर आप लोग मेरा ब्लॉग तो ज़्यादा जंगल से ही और पहाड़ से ही रिलेटेड देखते होंगे, और मुझे काफ़ी एक लगाव हुआ रहता है और लगा भी है कि मैं प्रकृति के बगैर, मैं जंगल के बगैर, मैं नदी के बगैर, मैं एकांत के बगैर अपने आप को जी नहीं सकता हूँ। तो सबका अपना अपना एक अनुभव होता है, तो मुझे बताने का आप लोग भी प्रयास कीजिए, अपने यहाँ की चीज़ों को दिखाने का प्रयास कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हमारे इस जो भाई अपने अभी तक मेरे रोहतासगढ़िया ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे रोहतासगढ़ में बनाए जाने या यहाँ के मेरे यहाँ का जो जानकारी दिया जाता है वो आपके यहाँ तक पहुँच पाए। और अभी समय भी होने लगा, टाइम भी होने लगा, मुँह धोने का, ब्रेक, नाश्ता करने का, बच्चों को स्कूल भेजने का। तो मैं अब यहाँ से जंगल से निकलूँगा दतवन वगैरह ले करके। और अधिकांश आप लोग प्रयास कीजिए ये नीम का दतवन को उपयोग में लाए। सप्ताह में कम से कम 4 दिन नीम के दतवन को धोए, 5 दिन धोए, 2 दिन जो है ब्रश का यूज़ कर। मैं खुद नीम का दतवन हमेशा धोता हूँ, पर डे, हमेशा। कभी भी मैं ब्रश का यूज़ नहीं करता हूँ। कभी कभी बाहर कहीं निकल गए, सफ़र में निकल गए, तभी मैं नीम के दतवन का, ये ब्रश का, मैं टूथपेस्ट का मैं यूज़ कर पाता हूँ। और कॉस्मेटिक चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, ताकि यह भी जो भी मार्केट में जो चल रहे हैं, खाने पीने से लेकर के नहाने स्नान सारा चीज़ करने का, उसमें बहुत सारा इतना केमिकल है कि आप नहीं बच पाएंगे। चाहे पतंजलि हो, चाहे बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड जो प्रचार करके आपको बताती कि यह अच्छा नेचुरल चीज़ है, या खाने में, या लगाने में, या पहनने में, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। यह चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कितना समझ पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जंगल के चीज़ों को ही यूज़ करें, जंगल के खाने पीने की चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा, उम्र लंबी होगी और हम स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को जो है कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते रहेंगे और सब बढ़िया है। तो फिर नेक्स्ट समय में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए पुनः जोहार, जय धर्म।